अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नौशीन, आप सबकी न्यूट्रिशनिस्ट। मैं अपनी क्लिनिक रन कर रही हूँ बाय नेम ऑफ न्यूट्रो एडवाइस एट इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर्स एफ इस्लामाबाद में। मैं वक्तन अपनी छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। आज की जो वीडियो है वो है वेट गेन के बारे में। आप कहेंगे वेट गेन? हाँ जी, बिल्कुल वेट गेन। जहाँ पे वेट लॉस है वहीं पे वेट गेन भी एक बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि वेट गेन इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू वेट लॉस। सो सबसे पहली चीज़ ये जो वीडियो है ये 2 हिस्सों में होगी। पहला हिस्से में हम बताएंगे कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वज़न नहीं बढ़ पाता, और दूसरे में हम बताएंगे कि आप क्या क्या ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिससे आपका वज़न बढ़ सकता है और आपको क्या रूटीन अपनाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये देखने को आती है कि लोग समझते हैं कि अगर वज़न बढ़ाना है तो ज़्यादा खाना शुरू कर दे तो वज़न बढ़ जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो पेशेंट इस चीज़ को सफ़र कर रहे होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि वो वेट गेन ज़्यादा खा ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैलोरी सरप्लस डाइट प्लान्स बनाते हैं। यानी कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, सपोज अगर किसी की 1400 रिक्वायरमेंट है तो मैं कहूँगी कि आपने 2000 के करीब की कैलोरी डाइट टेक लेनी है। बट इसको लेने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में डिवाइड कर देते हैं। 2000 का मतलब है कि सुबह नाश्ता किया आपने, दोपहर 12 बजे फ्रूट लिया, दिन लंच किया, फिर शाम की चाय ली और रात का खाना खाया। वो जो 2000 कैलोरी, ज़रूरी नहीं सबकी 2000 हो, जो है उसको हमने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में डिवाइड कर दिया सो दैट मैदे पे जोर ना पड़े और मरीज़ के लिए खाने में आसानी रहे। एंड ये जो वेट गेन होता है ये कम से कम 6-6, 8-8 महीने लेता है वज़न गेन करने के लिए। सबसे पहली चीज़ इसकी ज़रूरत है वो है पेशेंस। आपने पेशेंस को अपने साथ रखना है, आपने इससे सब्र से काम लेना है, और कोई हेल्थ प्रोफेशनल प्लीज़ ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा ताकि वो आपको हेल्प कर सके कि आप किस तरीके से वेट गेन कर सकते हैं या कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़, वज़न बढ़ाने के लिए भूख का लगना बहुत ज़रूरी है, और भूख के लगने के लिए आपको कोई अच्छा सा हंगर स्टिमुलेंट ज़रूर मिलना चाहिए। भूख ना लगने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी मैं करवाती हूँ, जो उसमें हम विटामिन डी लेवल्स देखते हैं, हम आयरन फेरेटिन लेवल्स देखते हैं, समटाइम विटामिन B12 लेवल्स होती हैं। डिटेल हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा आप लोगों से बार बार ये होता है कि हिस्ट्री टेकिंग ज़रूर करें, देखें कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से समटाइम्स पेशेंट को डिप्रेशन होता है, समटाइम्स कोई इंटरनल कोई हिडन प्रॉब्लम होती है जिससे मरीज़ खाना हजम नहीं कर पाता या खा नहीं पाता। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ अपने रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि पेशेंट की और क्या रिक्वायरमेंट है, पेशेंट पानी कितना लेता है, किस तरीके से करता है। कि समटाइम्स दूध से एलर्जी होती है, मरीज़ नहीं पी पाता दूध, तो आप उसके आपने क्या नेमुल बदल उसका देना है। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट क्या रखना है। उसके बाद आपने देखना है कि मरीज़ की और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को देख के हमने लेके चलना है। तो हमने सबसे पहले भूख बढ़ाई और हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल वाइटामिन्स को देखा कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर इस चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर हमने ये देखना है कि अपने मरीज़ को किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब जब मैं हंगर स्टिमुलेंट्स देती हूँ तो इट टेक्स अनदर एटलीस्ट आपको 1 हफ्ता लगता है भूख लगने को। क्योंकि होता क्या है, जो मरीज़ ज़्यादा कम खाते हैं उनका मैदा सिकुड़ जाता है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है पर मैदा जो है वो तो साइज़ छोटा है। तो ये जो थोड़ा सा खाते हैं एंड द सिग्नल गोज एंड आप कहते हैं मेरा पेट भर गया, बट बॉडी रिक्वायरमेंट इज स्टिल देयर। उससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती है, जिसको मैंने मेंशन भी किया आपको कि हो सकता है कि आपको विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, जिंक, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हमने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि कुछ टिप्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, वज़न बढ़ाने में दूध और खजूर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको इसका मिल्क शेक आप दिन में 1 दफ़ा ले लें या ऑल्टरनेट डेज पे ले लें तो भी आप देखेंगे कि आप बहुत बेहतर फील करेंगे। अपने खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि चपाती, चावल, ब्रेड, मुर्गी, मछली, मटन, दालें, बीन्स, दही, सलाद, इसका इस्तेमाल आपने ज़रूर रखना है। देखने में, बोलने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जब मैं अपने पेशेंट्स के लिए डाइट प्लान्स बनाती हूँ तो उनको जब उनकी प्लेट बनती है तो दे रियलाइज़ कि ये इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ ये ज़रूर है कि हर ग्रुप से थोड़ा थोड़ा खाना उनको मिल जाता है। प्रॉपर टाइमिंग्स का ख्याल रखें, पानी के इनटेक का ख्याल रखें। आपने ये देखना है कि आपका कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक कब्ज़ रहता है तो आपने जो है आपको ये हो सकता है कि आपको भूख ही ना लगे। तो उसके लिए आपने 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखना
है कि पानी का इंटेक कितना है, क्या तली हुई चीज़ें तो ज़्यादा आप नहीं खा रहे हैं, क्योंकि देखिए वज़न गेन करने का मतलब ये नहीं कि आपने मोटा होना है। आई ऑलवेज से आपने हेल्दी होना है। तो हेल्दी होने के लिए तली हुई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी होने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको ताकत दे, जो आपकी बॉडी को बढ़ावा दें, जो आपको हेल्प कर सकें ग्रो करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका ख़ास ख्याल रखें। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट मी। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू, खुदा हाफिज़।